सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग है करवा चौथ की मेहंदी की। करवा चौथ के लिए मेहंदी लगवा रही हूँ मैं, तो आपको बिना आपका टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। डायरेक्ट मेहंदी पे आ गई हूँ और कुछ भी नहीं दिखाया मैंने आपको। और भी कुछ भी क्या ही दिखाऊँ गाइस, जैसा कि आपको पता है मेरे हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, तो मैं तो कुछ काम कर नहीं रही हूँ अभी। मैं तो सोची थी मेहंदी भी नहीं लगवाऊंगी, पर मेरी नंद ने बोला कि नहीं भाभी, ऐसे कैसे मेहंदी मैं लगाऊंगी आपकी। तो इसलिए उन्होंने मेहंदी लगाने आ गई मेरा। मैं सोची क्या ही एक हाथ में मेहंदी लगाऊं मैं, कि रहने दो, पूजा पाठ भी सही से नहीं कर पाऊंगी। तो बोली कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे, कि त्यौहार है तो आपको तो मेहंदी लगाना ही चाहिए, एक हाथ में ही सही, पर मैं अच्छे से मेहंदी लगाऊंगी आपकी। मैं बोली चलो भाई ठीक है। तो उन्होंने मेरी मेहंदी लगाई और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है गाइस। भली एक हाथ में ही मेरी मेहंदी लगी है, पर उन्होंने इतने अच्छे से लगाया है ना, इतने भर के, तो मुझे बहुत पसंद आया मेहंदी। और बहुत अच्छा लगाती हैं वो, और भी लोगों की लगाती हैं। तो आई थी वो मेहंदी लगाने। और यहाँ पे अभी फ्रंट का लग रहा है, तो एक ही हाथ में मैं लगा पाऊँगी गाइस, दोनों हाथ में तो लगा नहीं पाऊँगी। आप लोग जल्दी से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी हाथ सही हो जाए जल्दी से गाइस। मुझे बहुत टेंशन लगी हुई है कि पता नहीं मेरा हाथ पहले की तरह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत मतलब जो ये टूटा है ना, बहुत ही बुरी तरीके से टूटा हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें टेंशन है कि पता नहीं पहले से की तरह ये मूव कर पाएगा हाथ मेरा या नहीं। पहले मुझे तो लग रहा है कि पूरी तरीके से पहले की तरह नहीं हो पाएगा ये हाथ। मैं बहुत रोई थी डॉक्टर के पास भी, जब डॉक्टर ने बोला था कि कवर तो होगा, पर मतलब पहले की तरह नहीं हाथ हो पाएगा। तो मुझे बहुत वो हुआ कि पता नहीं क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में ये। लेकिन कोई नहीं गाइज, ऊपर वाला जो भी करता है सब सही के लिए करता है। क्या पता कुछ ज़्यादा होना हो तो इतने में रुक गया, और क्या है उनकी मर्ज़ी, आगे वही जाने। इसलिए जो भी है सब ठीक है। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस यही कहूँगी आप लोगों से कि मैं तो बैठी हुई हूँ और बैठ के ही कुछ करना चाहती हूँ। तो आप लोग इसमें सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, अगर आपको मेरे से ज़रा सा भी हमदर्दी हो तो। अभी थोड़ी सी टेंशन में भी रहती हूँ, मैं नहीं लेना चाहती हूँ टेंशन गाइज। बच्चों के सामने हंसती खेलती रहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है कि पता नहीं क्या होगा, मैं काम कर पाऊँगी इस हाथ से, क्योंकि मेरा ये सीधा हाथ ही है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन रहता है कि पता नहीं मैं इस हाथ से अब काम वगैरह कर पाऊँगी, बच्चों की हेल्प कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। ये सब टेंशन मुझे लगी रहती है। मैं दिखाती नहीं हूँ बच्चों के आगे, लेकिन फिर भी मुझे लगी रहती है ये सब टेंशन। जैसे खुश होने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर तो फिर भी होती है। मैं चाहती हूँ कि नेगेटिव ना सोचूं, लेकिन जो सच है वो तो है, अब उसमें क्या ही कर सकते हैं। बस आप लोगों का दुआ है, आप लोगों का भगवान माता रानी का आशीर्वाद होगा तो वो तो असंभव को भी संभव कर सकती हैं। इतना तो मुझे मेरी माता रानी पे भरोसा है कि वो असंभव को भी संभव कर सकती हैं। तो फिर ये हाथ क्या है जब वो क्या नहीं कर सकती हैं, सब कुछ उन्हीं के हैं, भगवान के ही हाथ में है। तो इसमें भी उनकी कोई मर्जी रही होगी, कुछ अच्छा ही रही होगी, इस वजह से इतना हुआ। तो आगे भी वही सही करेंगी अगर इतना सब कुछ हुआ है तो। आप लोगों से बस सपोर्ट चाहती हूँ गाइज, कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए माता रानी से कि ये हाथ फिर से सही हो जाए, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए गाइज प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे उन्होंने मेरा फ्रंट का मेहंदी लगा दिया है, और ये बैक में लग रहा है। मेहंदी डिज़ाइन कैसा लग रहा है आप लोगों को ये कमेंट कीजिएगा। और ये मेरी नंद ना मेरी बहुत हेल्प करती हैं। पता नहीं लोगों की नंदें कैसी होती है, मुझे नहीं पता। लोगों ने ना नंद के खिलाफ रील्स बना बना के नंद भाभी को बदनाम कर रखा है, पर सारी नंदें ऐसी नहीं होती है। मुझे तो लगता है कि रील्स जैसी कोई भी नंदें नहीं होती हैं, इतनी बुरी नंद तो नहीं होती है किसी की भी। पता नहीं लोग नंद भाभी पे ऐसे रील्स क्यों बना देते हैं। हाँ, मजाक का रिश्ता होता है, वो तो मजाक तो चलते रहते हैं, पर गाइज मेरी नंदें तो बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए बहुत ख्याल रखती हैं, अभी ऐसे में भी बहुत ख्याल रखती हैं।
तो मेहंदी लगा रही हैं और मेरी मेहंदी कैसी लगी है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है ये मेहंदी। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बस ये मेहंदी का डिज़ाइन ही दिखाऊंगी। आगे जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें मैं आपको करवा चौथ का पूजा और शॉपिंग की ये दोनों ही ब्लॉग मैं उसमें डालूँगी। जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें करवा चौथ की शॉपिंग भी होगी और पूजा का भी होगा। ज़्यादा तो नहीं शूट हो पाया क्योंकि उस दिन थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी लाइट वगैरह की, पर जितना है मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। हर चीज़ शेयर करती हूँ आप लोगों से, तो सुख दुख हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर करूँगी आप लोगों से। जैसे भी हुआ जैसा भी है आप लोग पसंद करते हो, व्यूज़ आते हैं तो खुशी मिलती है, पर आप लोग कमेंट करोगे तो और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। लगेगा कि हाँ आप लोग देखते हो मेरा चैनल और व्यूज़ आते हैं इसका मतलब देखते ही हो, पर आप कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो बस इस बात का दुख होता है। इसलिए आप लोग लाइक और कमेंट भी कर दिया करिए गाइज़। कमेंट करने से बस मोटिवेट होते हैं, उससे कुछ नहीं होता। बस आप कमेंट करते हो तो लगता है कि हाँ हमारे अपने भी हैं, भले ही सोशल मीडिया पे ही है पर चलो है तो सही। हमारे यूट्यूब फैमिली जो है वो सच में फैमिली है, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कमेंट करके हाल चाल तो पूछ ही सकते हो आप। हाल चाल भी पूछ ले तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए कमेंट कीजिएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लगी और मेरी नंद कैसी लगी आप लोगों को, ये भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्प करती हैं हर चीज़ में, सब अच्छे हैं। तो इसलिए मेहंदी के लिए तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा गाइज़, और कुछ नहीं तो। और इस ब्लॉग में बस आपको ये मेहंदी डिज़ाइन ही देखने को मिलेगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा मेरा उसमें होगा करवा चौथ की पूजा, शॉपिंग, सब कुछ। तो वो भी उसको भी देखिएगा आप, और इसको पहले पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लगी। तो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, राधे राधे।